हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के दस्तावेज सत्यापन से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है और कैसे भरते हैं दोस्तों, क्या क्या इसमें डिटेल भरनी होती है, दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म क्यों आवश्यक है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए उनसे निवेदन रहेगा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों, आपको समस्त जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भराने का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो डिटेल दी गई थी उसका मिलान करना, और साथ ही दोस्तों जो स्क्रूटनी फॉर्म हो उसके साथ आपका संपूर्ण विवरण भरने के बाद अपने दस्तावेजों के ऑनलाइन जो रंगीन स्क्रीन कॉपी होनी चाहिए वह अपलोड करना होता है, जिसको बाद में दोस्तों ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के समय मिलान किया जाता है। और जो दस्तावेज आपने स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगाए वह समस्त दस्तावेज दोस्तों आपको ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के समय साथ लेकर जाना होता है। स्क्रूटनी फॉर्म में दोस्तों क्या क्या डिटेल मांगी गई है और क्या क्या डिटेल आपको भरनी होती है इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन से पहले आपके पास एक स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है, जिसका प्रारूप इस प्रकार है। इसको दोस्तों आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दस्तावेज सत्यापन में स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले दोस्तों इसका अवलोकन करें और अच्छी तरह से पहले ऑफलाइन इसका प्रिंट निकाल कर भर ले, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है, उसका ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। निर्धारित स्थान पर अपने नवीनतम फोटो हस्ताक्षर युक्त फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद अपना पूरा विवरण देना है। जिस भर्ती परीक्षा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसके रोल नंबर आपके पास होने चाहिए, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक, विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद का नाम, विभाग का नाम, ये समस्त सूचनाएं आपको भरनी है। उसके बाद दोस्तों आपका विवरण भरना है, जिसमें आप किस राज्य के निवासी है, जन्मतिथि है वो भरना है। और उसके बाद अतिरिक्त विशेष श्रेणी से आप संबंध रखते तो दोस्तों वो भरना है। उसके बाद दोस्तों आप आवेदक का पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको भरना है, पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, जन्म तारीख, नागरिकता संबंधित आपसे भरना है, धर्म भरना है और विवाह की स्थिति आपको भरनी है। इसमें विवाह का विवरण भरना है और आपके संतान से संबंधित विवरण भरना है। और इसके बाद दोस्तों आपका पूरा एड्रेस लिखना है और उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का विवरण देना है। आपने 10वीं पास से लेकर दोस्तों आपने स्नातक तक यानी एमए तक जो भी कर रखा है उसके समस्त प्रमाण पत्रों कब, कहाँ और किस यूनिवर्सिटी से आपने किया उसका सारा विवरण आपको भरना है। और इसके अलावा कोई अतिरिक्त आपके पास शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बताना है। आपने कोई इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में बताना है। दोस्तों ये सब भरने के बाद आप आगे जिस जगह जो सूचना मांगी गई है वो आपको भरना है। और इसके साथ दोस्तों आपको कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं उनका विवरण दिया गया है। इसमें 10वीं की अंक ताले गए, जिसमें मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी की होनी चाहिए। प्रमाण पत्र आपके पास उसका होना चाहिए और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट उसके अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार स्नातक का दोस्तों आपके पास उसके अंक तालिकाएँ और उसकी डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने एमए कर रखा है तो एमए की डिग्री और उसकी अंक तालिकाएँ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कोई पीएचडी कर रखी है, इससे कोई अतिरिक्त योग्यता है तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र, डिग्री होनी चाहिए। उस कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता रखे हैं तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कम से कम RSCIT तो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। राजस्थान के मूल निवासी है तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। उसके अलावा संबंधित कैटेगरी से संबंध रखते हैं उसके जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, साथ ही दोस्तों 2 गजिटेड अभ्यर्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सब दोस्तों इसमें संलग्न करने हैं। उसका सबका विवरण इसमें दिया गया है, उनको एक एक देख के आपको जिस प्रकार इसमें डिटेल मांगी गई है उसी के अनुसार और उसी क्रम में आपको अपलोड करने हैं। और इसी के साथ दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट का आप अवलोकन करें और एक एक चीज़ पर आप बढ़ते जाएं और उस पर टिक लगाते जाएं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी चेकलिस्ट आपको भरनी है, कौन कौन से प्रमाण पत्र और कौन से अंक तालिकाएँ और कौन कौन सी चीज़ आप इसके साथ संलग्न कर रहे हैं उनका सबका आपका विवरण इसमें मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आवेदक को अपना हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर के बाद दोस्तों घोषणा पत्र पढ़ना है, घोषणा पत्र पर भी आपको हस्ताक्षर करना है। इस प्रकार दोस्तों पूरा स्क्रूटनी फॉर्म आपको अच्छी तरह से देखना है और भरना है।
तो पहले आप डाउनलोड कर ले, ऑफलाइन इसको भरे, उसके बाद ही ऑनलाइन भरे। सभी विवरण भरने के बाद दोस्तों आप जब अंतिम रूप से आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाए उसके बाद फाइनल सबमिट करें, क्योंकि बाद में एक बार सबमिट होने के बाद इसमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आपने अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप संबंधित जिस भी भर्ती परीक्षा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जा रहा है उसका भर सकते हैं। और दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश इसमें भी दिए गए हैं, वो सारा आप देख ले, पढ़ ले, उसके बाद ही आप संतुष्ट होने पर भरें। तो ये पूरा स्क्रूटनी फॉर्म था जिसको आप किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा यही फॉर्म होगा, जिसको आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके विस्तृत रूप से ऑफलाइन भर के उसके बाद ही ऑनलाइन भरें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार और नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।